नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कन्या पूजन कैसे करना है, कैसे आप उन्हें आमंत्रित करें और साथ ही साथ क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन है, आप क्या कर सकते हैं कि आपका कन्या पूजन भी हो जाए इस सिचुएशन में और आपको ज़्यादा बाहर न जाना पड़े। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, देखिए पूरी जानकारी जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल श्वेता गौरव। तो शुरुआत करते हैं कन्याओं को आमंत्रित करने से। सबसे पहले तो जो कन्या भोग है, अगर आप नवमी को करने जा रहे हैं तो कम से कम सप्तमी या अष्टमी के दिन आप जिन भी कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं उनके घर जाएं, उन्हें विनम्रता पूर्वक आग्रह करें कि हमारे घर इस तारीख को या इस दिन को आप इतने समय आओ और हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं और भोज कराना चाहते हैं। और फिर जब नवमी का दिन है, कन्याएं आपके घर आ रही हैं, तो आप एक थाल रख सकते हैं या कोई भी बड़ा बर्तन रख सकते हैं। पानी रखिए, उनके पैर धुलाइए उस थाली में और एक साफ टॉवेल लेके उनके पैर पोंछिए और सम्मान से बच्चियों को अंदर लाइए। ध्यान रखिए जिस बर्तन में आप उनके पाँव धुलें वो पानी आप किसी नाली में ना फेंकें, किसी पेड़ में डाल दें, पेड़ की जड़ में डाल दें। हाँ, उसे तुलसी के पेड़ में ना डालें बस। इसके अलावा किसी भी जो बड़े पेड़ होते हैं, जो घर के बाहर के पेड़ होते हैं, मिट्टी होती है, आप उसमें डालें, नाली में ना डालें। उसके बाद उन्हें ससम्मान आप बैठा लें, उन्हें अच्छे से उनके पैरों में महावर लगाएं, उन्हें बिंदी लगाएं, ससम्मान उन्हें बैठा लें। जैसे आपके यहाँ देवी आए, अगर आप उन्हें देवी अगर आपके घर आ जाती हैं तो आप जिस तरीके से देवी का सम्मान करें उसी तरीके से आप बच्चियों का सम्मान करें। उन्हें प्यार से, पूरे आदर और सम्मान से बैठा लें, उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार मतलब उन्हें चुनरी दे सकते हैं आप, उन्हें महावर लगाएं, उन्हें बिंदी लगाएं, उनके सर में आप थोड़ा थोड़ा तेल लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें भोजन परोसिए। जब आप भोजन उनको दें उनकी प्लेट में, तो सबसे पहले आप मीठी चीज़ देना शुरू करें। या जैसे आपने खीर बनाई है या हलवा चना बनाया, तो पहले आप उनकी प्लेट में हलवा रखें, उसके बाद ही कोई नमकीन चीज़ रखें। तो इस तरीके से आपने जो भी बनाया है अपने यहाँ प्रसाद में, वो सारी चीज़ें बच्चियों को खिलाएं, उनको दें। मीठा पहले दें, नमकीन बाद में दें। उन्हें अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें पानी पिलाएं। हाथ धुलाने का भी वही नियम है कि आप एक बर्तन ले लें, उसमें आप पानी डालते जाएं और बच्चियों के हाथ उसी में धुलवाएं। और उन्हें बिल्कुल ध्यान रखें, आप उन्हें अगर बर्तन में खिला रहे हैं या डिस्पोजल में या पत्तल में, जिसमें भी आप खिला रहे हैं, वो उन्हें ना उठाने दें। उन्हें जो उनके बर्तन हैं जूठे, उसे आप ही उठाएं। बच्चियों को बिल्कुल भी ना उठाने दें। उन्हें अच्छे से जब आप हाथ धुलवा दें, उनके हाथ पुछवाइए। उसके बाद आप उन्हें फल दे दीजिए, आप उन्हें दक्षिणा दे दीजिए और साथ ही साथ कुछ उपहार दीजिए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव इस जगह पे बताना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ होती हैं छोटी, उनको खाने पीने में इतना ना, मतलब आपके यहाँ खाना खाने आने या आपका खीर पूड़ी खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको इंटरेस्ट होता है, या वो जिस चीज़ से खुश होती हैं वो होते हैं गिफ्ट जो आप उन्हें देते हैं। तो कोशिश करें जो गिफ्ट दें वो ऐसे दें कि उनका मन खुश हो जाए। उन्हें खीर पूड़ी खाने में इतना मज़ा नहीं आता है, इतना खुशी नहीं फील करती हैं। जैसे आप उन्हें गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, या आप एक हैम्पर टाइप का बना लीजिए जिसमें आप चॉकलेट, वेफर, डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स रख दीजिए। तो उसको देख के जो वो खुशी होती है उनके चेहरे पे, वो बहुत अच्छी लगती है देखने में, और आपको भी अंदर से बहुत संतुष्टि की एक भावना होती है कि हाँ, बच्चे हमारे घर से एकदम खुश होके गए, एकदम उन्होंने दिल से आशीर्वाद देकर गए। और इसके साथ ही साथ आप उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे छोटे ही बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, आप उन्हें पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं कंप्लीट सेट करके, या लड़कियों को आप चूड़ियाँ दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हेयर बैंड हुआ। और अगर आप समर्थ हैं तो सारी बच्चियों को अच्छे से फ्रॉक दे सकते हैं, या जो भी कुछ भी कपड़े दे सकते हैं
लाल चुनरी लोग देते हैं, लेकिन उसका मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आता। कोई भी बच्चे वो लाल चुनरी पहनते तो है नहीं, वो खाना खाने के दौरान ही आपकी दी हुई चुनरी थोड़ी देर पहन लेते हैं, उतार के फेंक देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप उन्हें बैग दे सकते हैं। जैसे छोटी बच्चियों के बैग्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दें जिसको वो जब ले हाथ में तो बहुत खुश हो जाएं और वो एकदम खुशी खुशी होके आपको दिल से आशीर्वाद दें। तो मैं यही करती हूँ। अब बात बताते हैं कि हम कोविड की सिचुएशन में क्या करें। अब इतना पॉसिबल नहीं है कि आप 9 बच्चियों को बुलाएं, और पॉसिबल तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जो माता पिता हैं वो भी अपनी बच्ची को नहीं भेजना चाहेंगे इस सिचुएशन में, और ना आप चाहेंगे कि किसी का भी बच्चा आपकी वजह से इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम में आए। सभी सेफ रहें, हम सब यही चाहते हैं। और क्योंकि डेली ही जो ग्राफ्स हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, आप किसी को घर पे ना बुलाएं। सिर्फ आप अपना, जब आपका नवमी का व्रत हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो आप किसी भी एक लड़की को, एक बच्ची को 9 के बराबर कर दीजिए। यानी 9 के बराबर का मतलब ये हुआ कि जैसे 9 लड़कियों को आप 100-100 रुपए देने वाले हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो आप सिर्फ एक बच्ची को ही 900 रुपए दे दें, या 900 रुपए के बराबर का जो भी आप लेके देना चाहते हैं वो दे दें। तो ये बेस्ट तरीका है कि, और उसके घर पे ही जाके दे दें, उसे आप बुलाएं भी नहीं। आप क्या करें, सपोज आप कोई अच्छी सी फ्रॉक ले लें, अगर 3-4 साल की बच्ची है उसके लिए अच्छा सा कुछ भी आप ले लें, लहंगा चुनरी या जो भी आपको मिल जाए, फ्रॉक या ड्रेस जो भी। साथ में कुछ चूड़ियाँ खरीद सकते हैं आप, छोटे छोटे बैग्स आते हैं वो ले लीजिए, कुछ चॉकलेट्स ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, ऐसी जो सूखी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए। और वो सारी चीज़ें अच्छे से आप पैक करके नवमी के दिन अपना जो व्रत पारायण करना है उसके पहले, खाना आपको पहले नहीं खाना है, पहले आप ये काम करें, जाके उस बच्ची के घर पे ये सारी चीज़ें दें, उसके पैर छुएं, आशीर्वाद लें उससे, और उसके बाद आप घर पे आके खाना खाएं। तो आप इस कोविड की सिचुएशन में बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हैं कि किसी एक कन्या को ही 9 के बराबर कर दें। और ऐसे में जब आपको सिर्फ एक कन्या को करना है तो कोशिश करें कि वो घर की कन्या ना हो, क्योंकि दान जो आप करें वो घर से बाहर जाना चाहिए, तब तो उस दान का महत्व है। अगर वो आपके घर में ही रह गया तो उसका वो महत्व नहीं है। वही बात कि अगर आपको 9 कन्याएं खिलानी है तो उसमें से एक कन्या आपकी है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आपको एक ही कन्या खिलानी है जिसको आपको 9 के बराबर करना है, और वो भी आपके घर की कन्या है, तो वो फिर दान का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो घर की चीज़ घर में ही रह जाती है। आप अपनी बेटी का भी सम्मान उतना ही करें, खिलाएं पिलाएं, हर चीज़ दें, लेकिन ये अलग से किसी दूसरे घर की बच्ची को ज़रूर दें, तब जाके वो दान वाली चीज़ जो है वो पूरी होती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है तो आप 101 रुपये किसी भी एक कन्या को दे दीजिए। साथ में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, केले, क्योंकि हम पूजा में रखेंगे ही, तो केले या कुछ भी जो फल हैं वो दे दीजिए, पैर छू लीजिए, और बस मन से आप जो हमारी 9 दुर्गा होती हैं, उन 9 दुर्गा का नाम आप मन से लेकर उस कन्या के पैर छूकर उस एक कन्या से ही आप 9 के बराबर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो ये सारी चीज़ें आप कोविड में कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हर चीज़ पहले जैसी नहीं हो सकती। कहाँ हम शारदीय नवरात्र इतने धूमधाम से मनाते हैं, हर जगह पंडाल होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये भी समझने की चीज़ है, जैसे जो उपलब्ध है वैसे आप कर लें। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कोविड की सिचुएशन में भी आप कैसे कम से कम चीज़ों में अपना व्रत पारायण कर सकते हैं, कन्या पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। एक कन्या का ही पूजन करें, 9 जो हमारी दुर्गाएं हैं उनका नाम लेते हुए उस एक के ही चरण स्पर्श आप कर लें, आपको पूरा फल प्राप्त होगा। जितनी आपके समर्थ हो उतनी आप या तो उस एक बच्ची को दक्षिणा दे दें, या जो भी आप दे सकते हो वो दे दें, और उसके घर जाकर ही कर लें, कोई समस्या नहीं है, इसे भी माना जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन है, सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए आप, और बस इसी तरीके से आप अपना व्रत पारायण करिए। पहले जाकर बच्ची को दे आइए उपहार, उसके बाद आप अच्छे से खाना खाइए और भगवती का नाम लीजिए।
और इसी के साथ मैं वीडियो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय माता दी।